पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी। पेट्रोल 2 रुपए सस्ता, नई कीमत 263 रुपए 45 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 4 रुपए 79 पैसे कमी। डीजल की नई कीमत 279 रुपए 65 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने पर गौर। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की तब्दीली की खबरें भी जेर गर्दिश। वजीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है। इब्तदाई तौर पर 2 माह के लिए गवर्नर राज लगाया जा सकता है, बाद में जरूरत पड़ने पर इसे मजीद बढ़ाया जा सकता है। ये एक आईनी इकदाम होगा जो जरूरत के तहत उठाया जाएगा। इसकी वजह सूबे में अस्करियत पसंदी और सरहदों की सूरत हाल है। वजीर आला सुहेल आफरीदी मरकज के साथ किसी किस्म का तालमेल या हम आहंगी नहीं चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हालात खुद ऐसा कदम उठाने का मुतालबा करते हैं। उधर जराये के मुताबिक नए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए 5 नाम ज़ेर गौर हैं। अमीर हैदर होती, परवेज खटक और आफ्ताब शेरपाव के नाम शामिल। नए गवर्नर के लिए 2 रिटायर्ड अफसरान के नाम भी ज़ेर गर्दिश। फैसल करीम कुंडी का सूबे में गवर्नर राज और गवर्नर की तब्दीली से मुताल्लिक लाइल्मी का इजहार। को तकरीबन 4 नवंबर से अब तक जो है वो आइसोलेशन में रखा गया है। ना उनकी बहनों की उनसे मुलाकात करवाई जा रही है, ना वकला की। तमाम पार्लियामेंटेरियन MPs, MNAs और सेनेटर्स, ये बाकायदा ऐलान हो चुका है कि ये इंशाअल्लाह ताला पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पुरअमन एहतजाज करेंगे। इस NFC पर खैबर पख्तूनख्वा की अवाम, खैबर पख्तूनख्वा की तमाम सियासी जमातें, हम कोशिश करेंगे कि हमारा मौक़िफ़ एक ही हो। मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कुछ लोग चाहते हैं हम तसादुम की तरफ जाएं, हम ऐसा नहीं करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि बानी PTI को कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। अडियाला के बाहर धरना देना मेरा अपना फैसला था। बानी PTI से ना मिलने देना एक वज़ीर आला के साथ नाइंसाफ़ी है। मंगल को PTI के तमाम पार्लियामेंटेरियंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एहतजाज करेंगे। केसेस जल्द सुनने की इस्तदा करेंगे। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू करते हुए मुआवने खसूसी शफी जान ने कहा, हुकूमत ने हमेशा गैर आइनी काम किया। गवर्नर राज लगाने का शौक भी पूरा कर लें, फिर जो हुआ उसकी जिम्मेदार हुकूमत होगी। अमेरिका में टिकटॉक वीडियो में बम बनाने का नुस्खा बताने वाले अफगान शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले अफगान की शनाख्त मोहम्मद दाऊद के नाम से हुई। अफगान शहरी ने बम बनाने से मुतालिक टिकटॉक पर वीडियो पोस्ट की। वीडियो में कहा था वो इस बम से फोर्ट वर्थ शहर को निशाना बनाएगा। मुलजिम 2021 में अमेरिकी इनखला के बाद अमेरिका आया था। 2022 में उसे अमेरिकी ग्रीन कार्ड भी दिया गया था। अमेरिकी सदर ने अफगान शहरी मोहम्मद दाऊद की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी है। अफगान शहरी अमेरिका में संगीन जुराइम में मुलव्वस निकले। अमेरिकी महकमा होमलैंड सिक्योरिटी की रिपोर्ट जारी। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक अफगान शहरी दहशतगर्दी में मुलव्वस पाए गए। अफगानियों की तरफ से पुलिस पर फायरिंग के वाक़यात भी सामने आए। अमेरिकी महकमा होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक जुराइम पेश अफराद को वापस उनके वतन भेजा जाएगा। तारकीन वतन के जुराइम की जिम्मेदार जो बाइडन हुकूमत को करार दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का NA-18 हरीपुर ज़िमनी इंतखाबात की इंक्वायरी का फैसला। मुआवने खसूसी बराए इत्तलात KP शफी जान का कहना है कि सुहेल आफरीदी ने NA-18 हरीपुर के ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी को इंक्वायरी का इख्तियार दे दिया। ज़िमनी इलेक्शन में क्लास 4 से डिप्टी कमिश्नर तक की मुकम्मल इंक्वायरी होगी। धांधली में मुलव्वस एहलकार या अफसर के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई होगी। सूबाई हुकूमत के मातहत मुलाजमीन और अफसरान धांधली में मुलव्वस नहीं। ज़िमनी इंतखाबात में मुबैना धांधली पर इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेज रहे हैं। प्रिजाइडिंग अफसरान के बयानात और बयान हल्फी कलमबंद किए जा रहे हैं। इसराइल की जंग बंदी माहिदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियां। गजा के इलाके रफा और खान यूनस में इसराइली हमले।
4 फलस्तीनी शहीद। सहूनी फौज जंग बंदी के बाद से 354 अफराद को शहीद कर चुकी। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक शहदा की मजमूई तादाद 70,100 से तजावुज कर गई। 1,70,983 अफराद जख्मी हुए। उधर इसराइल ने गजा के लिए नए मंसूबे का खाका जारी कर दिया। फलस्तीनियों को इसराइली फौज के जेर कंट्रोल इलाकों में मुंतकिल किया जाएगा। मिस्र ने गजा में सिक्योरिटी निज़ाम के लिए सैकड़ों फलस्तीनी पुलिस एहलकारों को तरबियत देना शुरू कर दी। इसराइली वजीर आजम करप्शन केसेस में मुआफिया मांगने लगे। नेतन्याहू ने केसेस में मुआफी के लिए इसराइली सदर को खत लिख दिया। अमरीकी सदर ने भी इसराइली सदर से नेतन्याहू को मुआफ करने की सिफारिश की थी। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू करप्शन के 3 केसेस का सामना कर रहे हैं। वेनेजुएला पर अमरीकी जंग का खतरा मंडलाने लगा। वेनेजुएला ने मुमकिन अमरीकी हमले के खदशे के पेश नज़र दिफाई तैयारियों में इजाफा कर दिया। हुकूमत ने गोरीला तर्ज की मज़ाहमत और हंगामा खेसी की नई हिकमत अमली तैयार कर ली। फौजी यूनिट्स मुल्क भर के 280 खुफिया मकामात पर तैनात किए जाएंगे। खुफिया इदारे और मुसल्लह हुकूमती कारकुन दारुल हुकूमत में अफरा तफरी फैलाकर शहर को गैर मुल्की अफवाज के लिए नाकाबिले तस्खीर बनाने की कोशिश करेंगे। माहिरीन के मुताबिक ये मंसूबे बराह रास्त लड़ाई में ज्यादा मौसर नहीं होंगे। अमेरिका हमारे तेल के वसी ज़खायर पर फौजी ताकत के जरिए कब्जा करना चाहता है। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो का ओपेक को लिखा खत मंजर आम पर आ गया। खत ओपेक के सेक्रेटरी जनरल और रुकन ममालिक को भेजा गया था। खत में कहा गया कि अगर अमेरिका ऐसा कदम उठाता है तो आलमी तवानाई मंडी पर गहरे असरात पड़ेंगे। इस वक्त मुल्क की तेल की पैदावार तकरीबन 11 लाख बैरल यौमिया है, जो 1990 की दहाई के उरूज के मुकाबले में 1/3 से भी कम है। हालिया महीनों में इसकी 80% से ज़ायद बरामदात चीन को भेजी गई। किर्गिस्तान में पार्लिमानी इंतखाबात के इब्तिदाई नताइज जारी। सदर जपारोफ के हामी कामयाब, तकरीबन तमाम नशिस्तें जीत ली। खबर एजेंसी के मुताबिक ज्यादातर उम्मीदवार वही आज़ाद शख्सियात थी जो जपारोफ के वफादार समझी जाती हैं। 2020 में इक़्तिदार संभालने के बाद से जपारोफ ने सियासी जमातों को पस मंजर में धकेल दिया था। जपारोफ के लिए 2027 में दूसरी 6 साला सदारती मुद्दत का रास्ता हमवार हो गया। पारा चनार के इलाके वस्ती कुरम में फितनाल खवारिज का चेक पोस्ट पर हमला। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों से मुकाबले में 2 अहलकार शहीद हुए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद पुलिस अहलकारों की कुर्बानी को खराज अकीदत। कहा कि पुलिस अहलकारों की बहादुरी पर फख्र है। कराची में केमाड़ी के करीब समुंदर में 2 मुसाफिर लॉन्चर में तसादुम। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लॉन्च में सवार मुसाफिर समुंदर में डूब गए। लॉन्च में 20 से 25 अफराद सवार थे। हादसे में 2 खवातीन जाम बहक हो गईं। 2 बच्चों की हालत तशवीशनाक। अमरीकी सदर ट्रंप की मकबूलियत कम तरीन सतह पर पहुंच गई। गैलप सर्वे के मुताबिक ट्रंप मुद्दत सदारत के 10 माह बाद ही 30% के साथ मकबूलियत की कम तरीन सतह पर हैं। 60% अवाम ट्रंप की कारकर्दगी से गैर मुतमईन निकले। एशिया में तबाहकुन सैलाब, 800 से ज़ायद जिंदगियां निगल गया। मुतादिद मुमालिक में सैलाब से हजारों घर तबाह, सैकड़ों अफराद लापता। इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और श्रीलंका में शदीद बारिशों से निज़ामी ज़िंदगी दरहम बरहम। इंडोनेशिया में सैलाब से हलाकतों की तादाद 435 तक जा पहुंची। श्रीलंका में 334 और थाईलैंड में 162 अफराद हलाक हुए। मुतासरा शहरों में घर और दुकानें ताहाल ज़ेरे आब। समुद्री तूफान आज भारत के साहली इलाकों से भी टकरा गया। रियासत तमिलनाडु में शदीद बारिशों और दीवार गिरने से 3 अफराद हलाक। मगरबी अमेरिका बर्फानी तूफान की लपेट में आ गया। अमेरिकी शहर ग्रैंड रैपिड ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। शदीद बर्फबारी के बाद शिकागो की 2 एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया। हजारों परवासें मनसूख। मुसाफिरों को घरों में रहने की हिदायत। मगरबी अमेरिकी रियासतों में मंगल तक बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। चीन ने जनूबी सूबे हेनान के
वैन चौंग लॉन्च सेंटर से नया सैटेलाइट कामयाबी से खला में भेज दिया। शिजियांग 28 नामी ये सैटेलाइट मुकर्ररा मदार में दाखिल हो गया। ये लॉन्ग मार्च रॉकेट सीरीज का 611वां मिशन था, जिसने चीन के खलाई प्रोग्राम में एक और अहम संगे मील का इजाफा किया। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में दौरान परवाज 2 छोटे तैयारे टकरा गए। हुकाम के मुताबिक तसादुम के बाद एक तैयारा जमीन पर गिरकर तबाह। हादसे में एक पायलट हलाक हो गया। दूसरा तैयारा टकराने के बावजूद हवाई अड्डे पर बाहिफाजत उतर गया। उसका पायलट भी महफूज रहा। हादसा नेपियर एयरफील्ड के करीब पेश आया। दोनों तैयारे फ़ज़ाई करतब की मशक के बाद वापस लौट रहे थे। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई हैं।